हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। इसका पिछला जो चैप्टर था गति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें डिटेल से हम लोग पढ़े हैं। उसमें लास्ट में एक टॉपिक हम बता दे रहे हैं कि गति, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति कितने प्रकार का होता है? गति 3 प्रकार का होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेशनरी मोशन, और तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? जब किसी पिंड का प्रत्येक पार्टिकल गति में हो और उसका प्रत्येक पार्टिकल समान समय में समान विस्थापन तय करता है, तो ऐसे गति को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ये सीधी रेखा में गति होता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, और कर्व पथ पर भी इसका मोशन होता है। दूसरा मोशन है रोटेशनरी मोशन, यानी कि इसको घूर्णन गति कहा जाता है हिंदी में। जब कोई पिंड अपने किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, घूमता है, तो उसकी गति को रोटेशनरी मोशन कहा जाता है। और ऑसिलेटरी मोशन ये है कि जब कोई पिंड अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ इस प्रकार गति करे कि उस पर उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती हो, तो ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो ये 3 टॉपिक गति के प्रकार हो गए। हम लोग को पढ़ना है बल तथा गति के नियम में। बच्चों, पढ़ने से पहले अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बल तथा गति के नियम। ये टोटल चैप्टर न्यूटन पर आधारित है। इसके बारे में न्यूटन ने ही बताया, तो थोड़ा हम लोग न्यूटन के इतिहास के बारे में जानेंगे कि न्यूटन कौन था, कहाँ का रहने वाला था। आप लोगों को मालूम है न्यूटन जर्मनी का था, लेकिन उसको इंग्लैंड में नागरिकता मिल चुकी थी और वह इंग्लैंड में रहता था। उसके पिता का नाम आइजैक न्यूटन ही था और उसी के नाम पर न्यूटन का नाम सर आइजैक न्यूटन पड़ा। माता का नाम था हन्ना एस्कॉफ। ये न्यूटन की माता का नाम था। न्यूटन अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल में प्राप्त किए और उसके बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किए। ग्रेजुएशन के बाद वो तुरंत पीजी करना चाहते थे, लेकिन जैसे इस टाइम कोरोना की महामारी फैली हुई है, ठीक उसी टाइम मलेरिया की महामारी फैली हुई थी इंग्लैंड में, जिसके कारण न्यूटन को ट्रिनिटी कॉलेज छोड़कर घर जाना पड़ा और वो घर चले गए। वो मलेरिया की बीमारी मुकम्मल 1 साल तक रही और न्यूटन का साल भर की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। फिर 1 साल घर पर गुजारने के बाद, चूंकि न्यूटन दिमागी थे, इसलिए वो घर पर ही अपना प्रयोग और पढ़ाई किया करते थे। 1 साल के बाद वो फिर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज कॉलेज से पीजी किए, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए की डिग्री उन्होंने किया। न्यूटन के जो माता पिता थे वो किसान थे, इसलिए इनके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। इनके पिता के बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म से 3 माह पहले इनके पिताजी का देहांत हो गया, वो डेथ कर गए। और इनकी माता इनके जन्म के 3 साल के बाद दूसरी शादी कर ली और इनको
न्यूटन को इनके पैटर्नल अंकल यानी कि नाना नानी के पास, मामा मम्मी के पास छोड़कर वो चली गई। फिर जब न्यूटन के जो सौतेले पिता हैं उनका देहांत हुआ तो इनकी माता फिर घर वापस आई और इनको सोची कि खेती बाड़ी में लगा दिया जाए, लेकिन न्यूटन का मन खेती बाड़ी में नहीं लगा। ये पढ़ाई करना चाहते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए ये माता पिता से खेती बाड़ी करना इनकार कर दिए और फिर अपना आगे की पढ़ाई ये शुरू किए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और ये बल तथा गति का नियम यांत्रिकी में दिया। इसके आगे इनका योगदान कई क्षेत्र में भी है, जैसे ऑप्टिक्स में, प्रकाश में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 में आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें भी इनका योगदान है। और मैथ में भी न्यूटन का योगदान है, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और द्विपद पर में भी इनका योगदान है। तो न्यूटन के जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत विस्तार है, विस्तृत है, लंबा चौड़ा है। आगे इनके बारे में कहा जाता है, आप लोग को ध्यान में आता होगा कि न्यूटन है तो न्यूटन के लड़के वगैरह, पुत्र वगैरह कौन होंगे, तो ये आप लोग को जानना चाहिए कि न्यूटन ताजिंदगी शादी नहीं किए, वो बिना शादी किए ही रह गए थे। और दूसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग समझते होंगे कि इतने बड़े महान वैज्ञानिक ये विज्ञान के बारे में जानते होंगे, धर्म से इनका कोई लगाव नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। इतने बड़े महान वैज्ञानिक होते हुए भी न्यूटन धार्मिक थे और इनका धर्म वही था, परंपरागत ईसाई थे ये। 2005 में इंग्लैंड के एक सर्वेक्षण में जब वैज्ञानिकों ने पूछा कि विज्ञान के इतिहास में किसका वर्चस्व सबसे अधिक है, तो आइंस्टीन का या न्यूटन का, तो वैज्ञानिकों ने उसमें यही पाया कि विज्ञान के इतिहास में न्यूटन साहब का ही योगदान अभी तक प्रभावी है। यानी कि न्यूटन वैज्ञानिकों में अभी भी सबसे उच्चतम श्रेणी पर हैं। तो आप लोग न्यूटन के बारे में कुछ तथ्य जाने। अब हम लोग चलते हैं उनके जो चैप्टर बल तथा गति के नियम में, उसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए क्या है बल तथा गति के नियम में हम लोग को पढ़ना है। पहला टॉपिक बल, यानी कि बल क्या है। दूसरा है बल के प्रकार, बल कितने प्रकार का होता है। और तीसरा बल के प्रभाव। आज यही टॉपिक हम बताएंगे और इसके आगे अगले लेक्चर में बताएंगे। तो बल क्या है, हाँ, तो हम लोग को जानना है कि बल किसे कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कहीं बोरा वगैरह या कुछ रखा होता है तो उसको हटाने के लिए आप उसको धक्का लगाते हैं, उसी को बल कहा जाता है। पुश और पुल टेंडेंसी ऑफ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि बल वह प्रवृत्ति है, वह एक कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में चेंज कर देता है, पिंड की स्थिति को बदल देता है। अब उसके बाद बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। अब उसके बाद है बल के प्रभाव। बल के प्रभाव कितने होते हैं, बल के अनेक प्रभाव होते हैं, जैसी स्थिति है वैसा बल का प्रभाव है। तो बच्चों इसके आगे हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।